Assalamualaikum student, this is मोहम्मद सुलेमान योर एप्टीट्यूड टीचर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है मॉक टेस्ट सॉल्व करवाने वाला हूँ केमिस्ट्री के पोर्शन का। और ये एमसीक्यूज जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एमसीक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेट कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन डैश। ठीक है भाई, अगर हम बात करें रेट कांस्टेंट की तो रेट कांस्टेंट जो है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। बहुत सारे बच्चे कंसंट्रेशन के ऊपर भी आंसर राइट लगाते हैं। भाई कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 की। द यूनिवर्सल इंडिकेटर इन वाटर शोज द कलर। ठीक है भाई, वाटर आपके पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आपको पता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर क्या होता है, आर पी और जी। अब आर पी जी क्या चीज है, ये आपके पास रेड है, ये पर्पल है, ये ग्रीन है। ठीक है भाई, एसिड होता है ना तो आपके पास रेड होगा, अगर आपके पास बेस होगा तो आपके पास क्या होगा, पर्पल होगा, अगर आपके पास न्यूट्रल हो तो आपके पास क्या होगा, ग्रीन होगा। यहाँ पे वाटर की बात की तो वाटर क्या है, न्यूट्रल है, तो आपके पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। सही है। एमसीक्यूज नंबर 3 की बात कर लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 के अंदर आपसे ब्लड की जो है पीएच की वैल्यू पूछी गई है। तो जो ब्लड की पीएच की जो वैल्यू होती है ना, वो स्लाइटली बेसिक होती है। इसका क्या मतलब है कि भाई 7 के बाद की वैल्यू होगी। ठीक है, तो मतलब 7.3 आपके पास जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे हम मूव करेंगे एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। The oxidation potential of hydrogen electrode is dash। भाई आपसे अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछे या फिर आपसे रिडक्शन पोटेंशियल पूछे तो आपका जो आंसर होगा वो 0.00 वोल्ट होगा। ए ऑप्शन हमारे पास जो है इसका राइट आंसर है। आगे हम मूव करेंगे एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे आपको जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है भाई फाइंड आउट करना है क्रोमियम का। ठीक है, पोटेशियम का होता है +1 होता है, मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम हमने फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्या नंबर लिखूं कि मेरे पास ये दोनों बराबर हो जाए, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। ठीक है, अगर मैं +6 लूं तो मेरे पास जो है ये बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब मेरे पास क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +6 आएगा। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ। अब यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना Mn का निकालना है। ठीक है, पोटेशियम क्या होगा, +1 होगा। अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे +1 ऊपर +2 लिखा था, तो भाई यहाँ पे K2 है, यहाँ पे सिर्फ K लिखा हुआ तो +1 आएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और अब यहाँ पर आपके पास Mn क्या निकल के आएगा, +7 निकल के आएगा। तो आपके पास कौन सा राइट आंसर है, ए ऑप्शन जो है आपके पास राइट आंसर है। आपने साइन के अंदर भी मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं 7 एमसीक्यूज की तरफ। विच ऑफ द ओवरलैप फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है हमारे पास किसमें होगा, पीपी के अंदर। हमारे पास ऑप्शन सी राइट आंसर है, इसके अंदर आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है फॉर्म होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 के अंदर एन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द डैश। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। आगे 9 एमसीक्यूज की बात करते हैं। द एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू डैश। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो है वो सेंटीग्रेड के अंदर गिवन है, तो हमारे पास जो राइट आंसर होता है वो माइनस का 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आपको केल्विन में ऑप्शन गिवन हो तो आपके पास 0 केल्विन जो है एब्सोल्यूट जीरो के बराबर होता है। अगर फ़ारेनहाइट के अंदर आपके पास ऑप्शन हो तो -460 डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपके पास उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 10 की। द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन विच डैश। तो भाई आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या चीज होती है, जो लीस्ट अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन करती है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन डी मौजूद है, गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे हम बात करते हैं 11 एमसीक्यूज की। अ नेकलेस हैज 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम इज इट। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको मैथ्स गिवन है, m इज इक्वल टू 6 ग्राम और डायमंड का मतलब है कार्बन
और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से आप लोग नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आपके पास जो आंसर आएगा 1/2 आ जाएगा, मतलब 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब 0.5 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे एन ए के साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। अब एन ए की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है 6.02 एक्सपोनेंट पावर 23 होती है। सॉल्व करोगे तो आंसर जो है आपके पास ऑप्शन डी आएगा। एमसीक्यूज नंबर 12 के अंदर विच विल वेट मोर, ठीक है, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन मौजूद है, तो आपको बताना है किसका वेट जो है ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपने किस तरह सॉल्व करना है, आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास 14 होता है, तो आपने 14 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 28 आ गया। अब 28 को आपने मोल के साथ मल्टीप्लाई करा, 28 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। ऑक्सीजन क्या होता है 16 होता है, 16 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, क्या हो जाएगा आपके पास आंसर जो आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 पहले करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 32। 32 को मल्टीप्लाई करोगे दोबारा से तो 48 आएगा, 48 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इस तरह यहाँ पे सॉल्व करोगे 32 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ आपके पास आएगा इसका 44 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपके पास जिसका आंसर बड़ा आएगा उसका मतलब उसका वेट ज्यादा है, तो ऑप्शन डी आपके पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे एमसीक्यू नंबर 13 के अंदर द लोगैरिथम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट का नाम उसने बताया हुआ आपको, दूसरे का आप लोगों ने खुद बताना है। फर्स्ट क्या बताया उसने कैरेक्टरिस्टिक्स, तो दूसरा आपके पास क्या होता है मेंटीसा होता है। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं 14 एमसीक्यूज की। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रेट एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, इसका रेट एक्सप्रेशन अगर आप लोग लिखो R इज इक्वल टू के, ए के ऊपर पावर जो है भाई 2 आई, वजह क्या है उसकी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और बी के ऊपर पावर क्या आएगी 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ इसके साथ 1 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या आ रहा है 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, अब आपने इसका यूनिट का रेट कांस्टेंट किस तरह फाइंड करना है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। मोल पावर 1 - n इनटू डेसीमीटर क्यूब पावर n-1 और सेकेंड पावर -1। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आपके पास। अब n आपके पास क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब n की वैल्यू हमारे केस के अंदर क्या आ रही है 3 आ रही है, तो आप जब यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 3 क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, मोल -2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट की 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 जब 3 करेगा आपके साथ तो क्या हो जाएगा dm 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, और सेकंड इनवर्स हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, तो यहां हमारे पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे 15 एमसीक्यूज के अंदर द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पाइसेस whose concentration changes during a chemical reaction is called order of reaction। ये हमारे पास order of reaction की जो है डेफिनेशन लिखी हुई है। आगे हमारे पास 16 एमसीक्यूज है। Hess's law is also called dash, first law of thermochemistry, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और ये हमारे पास इसका राइट आंसर जो है नन ऑफ अबव आएगा। ठीक है, आगे हम मूव करेंगे एमसीक्यूज नंबर 17 की तरफ। 1 पॉइज इज इक्वल टू डैश। ठीक है भाई, अभी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो पॉइज का एमसीक्यूज आया था। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर ही आया था। तो पॉइज किस चीज का यूनिट है, विस्कोसिटी का यूनिट आपके पास। ठीक है, ये बराबर होगा 1 ग्राम डिवाइड बाय सेंटीमीटर सेकंड के। ठीक है भाई, इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे आपके पास सेंटीमीटर तो लिखा हुआ है, सेकंड नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब नन ऑफ अबव आपके पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे हम बात करेंगे 18 एमसीक्यूज की। यहाँ पे आपको डेंसिटी ऑफ गैस बताना है, किस तरह सॉल्व करोगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू मोल क्या होता है मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, और आरटी हो गया। अब डेंसिटी बनाना आपने। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो पी एम कैपिटल एम वहां चला गया, एम डिवाइड बाय वी हो गया, और यहाँ आपके पास आर टी जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये आपके पास डेंसिटी बन गया, तो आंसर आपके पास कौन सा है ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, आगे 19 एमसीक्यूज की बात करते हैं। व्हाट हैज मास इक्वल टू दैट 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है भाई, अब जो मास आपके पास क्या होता है 18 ग्राम होता है वाटर का। ठीक है, 18 ग्राम होता है,
तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो, क्योंकि 1 मोल ऑफ स्टीम और वाटर एक ही चीज है, तो आपके पास ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं 20 MCQs की। When the ice cubes are pressed together, they unite to form one cube. Which of the following force is responsible for holding them together? ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसका राइट आंसर है। यहाँ हमने 20 MCQ सॉल्व कर लिए, उसके अलावा कुछ बोनस MCQs हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड। भाई यहाँ बात की जा रही सॉलिड से लिक्विड के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास आएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता लिक्विड से गैस तो फिर हमारे पास वेपराइजेशन आता, ठीक है। 22 MCQs, बोहर मॉडल ऑफ एटम इज कॉन्ट्रेंडिकेटेड बाय डैश। ऑप्शन सी जो है हमारे पास इस MCQs का राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे MCQs नंबर 23 के अंदर हमें बॉन्ड एनर्जी जो है फाइंड आउट करनी है। आपको बॉन्ड एनर्जी जो है भाई H2 की गिवन है और यहाँ पे आपको जो है Br2 की गिवन है, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन क्या होती है, H2 प्लस Br2 और आपके पास क्या बन जाता है 2HBr बन जाता है, ठीक है। आपको इसकी जो है भाई बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। किस तरह करोगे, H2 के आपके पास 436 है प्लस Br2 कितना आपके पास 193 है, 193, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट साइड पे वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस का 2 और HBr को अगर आप लिखना चाहें तो मिसाल के तौर पर मैंने इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ, HBr लिख देता हूँ, ठीक है, HBr आपके आसानी के लिए, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ठीक है। वहां जाके मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा और इन दोनों को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 629 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 314.5। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे हम मूव करेंगे एमसीक्यू नंबर 24 की तरफ। फॉर अ गिवन प्रोसेस द हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर and at constant volume are related to each other as dash। तो आपको कंडीशन बतानी है भाई, ये कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जहां पे आपके पास जो है हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहां हमारे पास जो है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे मूव करेंगे एमसीक्यूज नंबर 25 की तरफ। व्हेन रिएक्शन प्रोसीड विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स देन डैश। तो भाई जब आपका रिएक्शन प्रोसीड हो, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स हो, तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे हम मूव करेंगे 26 एमसीक्यू की तरफ। ये एमसीक्यू जब भाई आपके पास पेपर के अंदर आया भी था, ठीक है भाई। आपको एटॉमिक रेडियस का पता होना चाहिए भाई, जब आप जो है लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो या फिर आप जो है टॉप से बॉटम जा रहे हो, ठीक है भाई। तो आपके पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा, इसके बारे में जो है आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। और आप जब टॉप से बॉटम आते हो तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है भाई। अब पोटेशियम और सोडियम जो है ना आपके पास क्या है, ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। किस ग्रुप में आते हैं, ये भी फर्स्ट ग्रुप में आता है और ये भी आपके पास फर्स्ट ग्रुप में आता है, ठीक है। कैल्शियम आपके पास जो है सेकंड ग्रुप में आता है और एल्यूमिनियम जो है आपके पास थर्ड ग्रुप में आता है, ठीक है भाई। अब देखो ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है। अब जो थर्ड ग्रुप में होगा जाहिर सी बात उसका एटॉमिक रेडियस कम होगा, तो आपको लीस्ट एटॉमिक रेडियस बताना है, तो हमारे पास एल्यूमिनियम जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 27 की तरफ। यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपके पास आंसर जो है 5 है, बहुत से बच्चे 3 लगाते हैं। भाई देखो अगर यहाँ पे 26700 लिखा होता, यहाँ डेसिमल ना होता तो फिर आपके पास राइट आंसर 3 होता, ठीक है। अब यहाँ डेसिमल लिखा हुआ है, डेसिमल पॉइंट है, तो तभी आपके पास यहाँ पे 5 इसका राइट आंसर होगा। 28 एमसीक्यूज के अंदर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो भाई आपके पास जो रिलेशन है तो वो आपके पास बी ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है आपस में क्या होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन के अंदर होते हैं, ठीक है। आगे 29 एमसीक्यूज के अंदर 1 कैलोरी इज इक्वल टू डैश 4.184 जूल के बराबर होता है। 30 एमसीक्यूज की बात करते हैं। pH ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई आपके पास इसकी आंसर जो होता है वाटर की pH
7 के बराबर होती है, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आपको केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट के एमसीक्यू सॉल्व करवा दिए। आई होप आपको ये एमसीक्यू समझ में आए होंगे। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नॉलेज पूल फॉर मोर वीडियोस।